अरे भैया रिसेशन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, अरे हमने तो नहीं बुलाया, क्यों आ गया ये। तो हर जगह यही हल्ला मचा हुआ है, रिसेशन आ रहा है, रिसेशन आ रहा है। टीवी खोल के कोई भी न्यूज चैनल चला लीजिए, हर जगह यही चल रहा है, पर कोई ये नहीं बता रहा कि रिसेशन क्यों आ रहा है। आपने वो कहानी तो सुनी ही होगी, एक खरगोश जंगल में सो रहा होता है, तभी आवाज आती है धड़म करके और खरगोश भागना शुरू कर देता है और उससे जितने भी जानवर मिलते हैं बोलता है अरे भागो भागो आसमान गिर रहा है। और सारे जानवर भागते रहते हैं और यही बात चिल्लाते रहते हैं आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। लेकिन किसी को नहीं पता आसमान कहाँ गिर रहा है और क्यों गिर रहा है। ऐसे ही रिसेशन भी है, किसी को नहीं पता क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, बस सब लगे हुए हैं चिल्लाने रिसेशन आ रहा है। अब तो आप लोग भी सोच में पड़ गए होंगे रिसेशन है क्यों और ये आ क्यों रहा है। आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, पहले ये जान लेते हैं रिसेशन होता क्या है। अगर देश की जीडीपी के 2 सक्सेसिव क्वार्टर में फॉल आता है तो इसको रिसेशन के तौर पे देखा जाता है। तो चलिए मैं एकदम आम भाषा में समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कम होने लगे, 2 क्वार्टर में लगातार पहले क्वार्टर से और कम ग्रोथ हो और उसके अगले क्वार्टर में उससे और कम ग्रोथ हो, तो इसको रिसेशन माना जाता है। और ऐसा होता है जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कम हो जाती हैं, ट्रेड्स कम हो जाते हैं, इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन आ जाता है। पर ये सब होता क्यों है, इसका कारण क्या है। तो इसको ट्रिगर होने के लिए कोई भी बड़ी एक्टिविटी होनी चाहिए, जैसे कोई टेररिस्ट अटैक हो गया या कोई डिजास्टर हो गया, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, या इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, या कोई एसिड बबल हो गया, जैसे कोई बहुत बड़ा स्कैम हो गया। जैसे शेयर मार्केट में आपने सुना होगा .com बबल था, 2001 में हुआ था। तो ये सब कारण हैं जिनकी वजह से रिसेशन आ सकता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा कुछ हुआ हो तो रिसेशन आ ही जाएगा। अब प्रेजेंट सिनारियो को ले लेते हैं, अभी क्या हुआ है। कोविड तो 2020 में हुआ था, तो आप ये बोलेंगे रिसेशन तो फिर 2020 में आना चाहिए था, अब क्यों आ रहा है। तो ये ऐसा तो नहीं, इसके पीछे और कुछ कारण है, कोई छुपा हुआ कारण जिसको कोविड के पीछे छुपाया जा रहा है। तो हुआ यूं था, जब कोविड आया था तो सारे देशों की इकोनॉमी ठप पड़ गई थी और इससे बाहर निकलने के लिए मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा दी गई थी। अब आप बोलेंगे ये लिक्विडिटी क्या होती है, मतलब मार्केट में पैसा पंप किया गया था। लेकिन ये पैसा आया कहां से था, किसने दिया था, और वो वापस भी लेगा या वो फ्री में दे के चला गया। तो यूएस फेडरल रिजर्व बैंक ने $3 ट्रिलियन की करेंसी प्रिंट की थी कोविड के इम्पैक्ट से बाहर आने के लिए, और ये सारा पैसा मार्केट में पंप किया गया था कोविड के टाइम पे। और सेकेंड वेव के टाइम पे 2021 में $5.2 ट्रिलियन की करेंसी अगेन प्रिंट की गई थी। ये अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊं ये पैसा कितना है, तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जितना भी हमारा नुकसान हुआ था वो $4.7 ट्रिलियन का था आज की डेट में, अगर उसे कैलकुलेट किया जाए। और कोविड में 2021 में जो हमें नुकसान हुआ है वो $5.2 ट्रिलियन का था, जिसकी भरपाई पैसे छाप के की गई है। और ये जो टोटल पैसे छापने का सिलसिला था ये $13 ट्रिलियन पे जाके रुका है, और ये पैसा मार्केट में डाला गया है। तो आप तो बोलेंगे ये तो बहुत बढ़िया है, जब जरूरत हो पैसे छाप लो, मार्केट में डाल दो, फिर दिक्कत की क्या बात है, पैसा अपना ही है, सरकारें जब चाहे पैसा छाप ले और मार्केट में डाल दे। पर ये इतना आसान भी नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट जब चाहे पैसा नहीं छाप सकती है, या पैसा छापने से गरीबी नहीं मिटाई जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे एक अलग से वीडियो बना के इसको समझेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में। पैसा जो हम लोग छापते हैं वो करेंसी होती है, करेंसी और मनी की वैल्यू हरदम अलग होती है। तो आसान शब्दों में बात यह है कि बहुत सारे पैसे छाप के मान लीजिए आपके हाथ में दे दिए गए, लेकिन जो सामान है उसकी भी कीमत उसी तरीके से बढ़ जाएगी। मान लीजिए 100 रुपए की जगह अब आपके पास 200 रुपए है, लेकिन वो 100 रुपए का सामान भी अब 200 रुपए के बराबर महंगा हो गया होगा। तो वापस आ जाते हैं आज के समय में, हुआ क्या। तो अब हुआ यह है कि करेंसी और मनी का संतुलन बिगड़ चुका है और सरकारें चाहती हैं इनको वापस से बराबर किया जाए। तो ये होगा कैसे। जो $13 ट्रिलियन मार्केट में डाले गए थे वो पैसे अब धीरे धीरे निकाले जाएंगे और इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे। तो आप बोलेंगे अब दिक्कत ही क्या है, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले जैसा, तो रिसेशन क्यों आ रहा है। रिसेशन का जन्म यहीं होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से और मार्केट में लिक्विडिटी कम होने की वजह से बिजनेसेस स्लो हो जाते हैं, क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाती है। अगर आज इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएंगे, आपको घर महंगे मिलेंगे, आपको दुकानें महंगी मिलेंगी, आपको गाड़ियाँ महंगी मिलेंगी, तो आप चीज़ें कम खरीदेंगे, सामान कम खरीदेंगे। सामान कम खरीदेंगे तो कंपनियों की सेल कम हो जाएगी, कंपनियों की सेल कम हो जाएगी, उनके पास प्रॉफिट कम आएगा, प्रॉफिट उनके पास कम आएगा, वो क्रॉस कटिंग करेंगे, वो जॉब से लोगों को निकालने लगेंगे, लोगों की सैलरी नहीं बढ़ेगी, इंक्रीमेंट्स कम आएंगे, इंक्रीमेंट कम आएंगे तो आपके जेब में पैसा कम आएगा। अब आपकी जेब में पैसा कम आएगा तो आप फिर से सामान कम खरीदेंगे। तो ये है पूरी रिसेशन की कहानी। तो ये क्या पहली बार हो रहा है और इससे क्या होगा, देश बर्बाद हो जाएगा, ये पूरी दुनिया ही बर्बाद हो जाएगी? जी नहीं, ये होता रहता है, ये एक साइकिल की तरह चलता है। मैं आपको एक साइकिल बताता हूँ, एक्सपेंशन, पीक, रिसेशन, रिकवरी, ये 4 चीजें हैं, ये हरदम चलती ही रहती हैं।
ना जाने पहले कितनी बार रिसेशन आया और ना जाने आगे भी कितनी बार रिसेशन आएंगे। रिसेशन आएगा, रिकवरी होगी, हम पीक पे पहुंचेंगे, वापस रिसेशन आएगा। यही कहानी है, यही चलती है। अब जैसा मैंने बताया, रिसेशन होने के बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं और लोगों के पास पैसे कम आते हैं तो लोग चीज़ें खरीदनी कम कर देते हैं। अब जब लोग चीज़ें खरीदनी कम कर देते हैं तो चीज़ों के दाम घटते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, वो रेट धीरे धीरे घटते फिर एक लेवल पे आ जाते हैं जहाँ से रेट नीचे नहीं जा सकते और लोगों के पास वापस पैसा होता है। फिर वो लोग चीज़ें खरीदनी शुरू करते हैं, इकोनॉमी वापस बूस्ट होती है और वापस चलती है और वापस चलते रिकवर होते होते वो पीक पे पहुंचती है। और जब पीक पे पहुंचती है तो यही प्रोसेस वापस रिपीट होता है, वापस से रिसेशन आता है। वैसे रिसेशन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होती है उन लोगों के लिए जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। रिसेशन आने के टाइम पे बहुत सारी प्रॉपर्टी और बहुत सारी चीज़ों के, इवन शेयर मार्केट के शेयर्स के प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। तो आप चीज़ों को सस्ते दाम पे खरीद सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो। रिसेशन से इतना कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आता और जाता रहता है। आपको देखना है कि आपको इसको किस तरह से हैंडल करना है, आप कितने वेल प्लान्ड हैं अपने पैसों को लेके और अपने इन्वेस्टमेंट, अपने फाइनेंस को लेके। मीडिया का काम ही है हर चीज़ के बारे में हल्ला मचाना और एक हाइप बना देना, आपको डराना। फिलहाल इंडिया में रिसेशन के कोई संकेत नहीं है। ये बहुत जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं ये सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। और सोचने का एक कारण भी है। कारण ये है कि देश और पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं। सबसे पहले अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़े, उसके बाद भारत में भी आरबीआई गवर्नर ने आके इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। बहुत सारे बुद्धिजीवियों को ऐसा लगता है कि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का सही टाइम नहीं था। अभी कोविड के बाद हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है और अगर अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाएंगे तो रिसेशन आ जाएगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। और अगर हम कुछ टाइम और दें तो हम शायद पूरी तरीके से रिकवर हो जाए। हाँ, ये डिबेट की बात हो सकती है कि इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ाए जाने चाहिए थे या 1 साल बाद बढ़ाए जाने थे, लेकिन ये जब भी बढ़ाए जाएंगे इकोनॉमी स्लो डाउन होगी। बट इकोनॉमी स्लो डाउन होने का मतलब ये नहीं है कि रिसेशन आ ही जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी इस इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ विशाल तिवारी, आप देख रहे थे ज्ञानोफाई। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।